चलिए हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लॉगरिदम के सेकंड टाइप को, है ना। लॉगरिदम का जो सेकंड टाइप है उसको हम लोग करने जा रहे हैं। पहले टाइप के सारे क्वेश्चंस वगैरह हम लोगों ने कर लिए हैं। चल रहा है ना? नहीं, बैकग्राउंड वो ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब कंटेंट पे ध्यान रहता है, उन सब चीज़ पे नहीं रहता है ना। चलिए तो आज टाइप 2 देखेंगे, ठीक है। इधर है ना। चलिए हेडिंग डालिए टाइप 2। टाइप 2 जो है आपका वो है लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। कोई बात नहीं, टाइप 2 डाल दीजिए। टाइप 2 लॉग हम लोग पढ़ रहे हैं, आज टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। टाइप 2 कौन सा आप रिवीजन भी कर रहे थे? अच्छा, लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ा दिया। पहला टाइप लॉगरिथमिक इक्वेशन था, आज वाला लॉगरिथमिक इनइक्वेशन है। इनइक्वेशन, हाँ दिखाइए। अच्छा, नोट्स बनाए हैं? नहीं, वो पहले वाली मोबाइल तो ये बना तो लिया था मुझे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कहाँ से आ रहा है। अच्छा, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आ रहा है ना? कहाँ से आ रहा है ये जानने का सवाल भी ठीक ठीक। पता ही नहीं था ये लोग कैसे लिखते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक यूनिट्स वगैरह ये सब दिया रहता है। और क्या है? ऐसे छाप लिए थे पहले दिन पर मैं थोड़ा लिख सकता ये पहले से फाइल बनाएंगे दूसरा। ये कैसे? इसमें वो क्वेश्चन दिख रहे हैं जो मैंने कराया हुआ है। सही? हाँ अरे वो उन्होंने करवाया था, हमने नहीं। हाँ हाँ, ये देखिए वाला सेम क्वेश्चन कराया मैंने। p + a / b² v - b, है ना? हाँ करवाए हैं। कहीं से पा गए हम, मान ली कहीं से लगता है। बड़े सोचने वाली बात है। आपके लगता है चैनल से पता है? मिल गया तो कहाँ से आप लाए थे वैसे इसको? ये क्वेश्चन खुद का बनाया हुआ है, आया नहीं है, बनाया गया था क्वेश्चन। बनाया कि दो लोग की सोच इतनी सेम हो सकती है, दोनों लोगों ने एक ही क्वेश्चन बना दिया। अच्छा अच्छा, यहाँ काइनेमेटिक्स चालू भी हो गई थी। समझ नहीं आती। ठीक ठीक, अब चलिए, अब समझ के लिखिएगा। ये चल रहा है ना, ये लिख रहे हैं। चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वेशन हम लोगों को पढ़ना है, और लॉगरिथमिक इनइक्वेशन में जिसका बेस कांस्टेंट है। ठीक है, टाइप 2 डाल दीजिए लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। और ज़रा मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा दूँ। चलिए स्टार्ट करें। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा सा है। मेरे पास है log a बेस वैल्यू a बेस b, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, बेस a है, वैल्यू b है, और ये जो है ये है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू c। क्लियर है ये बात? log बेस a वैल्यू b ग्रेटर देन इक्वल टू c है। अगर मुझे b फाइंड करना है तो b मुझे पता है, b क्या मिल जाएगा, a की पावर c। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, यहाँ पे दो केस बनते हैं। केस क्या? जब जो आपका बेस है वो क्या हो, लेस देन 1 हो, और दूसरा जब बेस क्या हो, ग्रेटर देन। जब बेस लेस देन 1 होगा तो यहाँ से b की वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो लेस देन इक्वल टू a की पावर c आएगी। बात समझ आई? जब ये 1 से कम होगा और आप इसको भेजेंगे तो जो पावर होगी, इनइक्वालिटी, वो इधर की तरफ हो जाएगी, ठीक। और जब ये हाँ 1 से बड़ा है तब कोई चेंज नहीं मिलेगा, तो b ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर c, ठीक है। ये दो बातें हैं, इनको नोट करिए। और इसी पे आप देखिए कैसे मेंस के क्वेश्चंस और एडवांस के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नहीं सही, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा के फिर क्वेश्चन लिखते हैं अगला। धीरे धीरे सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ, वो प्रोसेसिंग में थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था। अपलोड हो जाएगी फिजिक्स वाली, आज अपलोड हो जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा।
कल फिजिक्स की टाइमिंग वही 6 से 7 ही रहेगी। ठीक, टाइमिंग कहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा, टाइमिंग 6 से 7 ही तो है ना। सुबह स्कूल रुक गए तो रात में जिम करेंगे, थोड़ा टाइम 6 से 7 वाली तो अभी है फ़िलहाल, 6 से 7 वाली। उसके पहले तो अवेलेबल, उसके पहले तो कुछ, हाँ हाँ डेली रहेगी, चाहे जब मतलब 6 से 7 ही रहेगी फ़िलहाल, है ना। कोई मैं इसमें चेंज नहीं करना चाह रहा। हाँ वही चीज़ आप लोग ज़्यादा रात तक बैठ भी नहीं पाते हैं। आज फाइनली 12th में जाके मैथ्स लग रही है, इतने समय बाद आज 12th में मैथ्स स्टार्ट करा। अस्तित्व आएगा तो फिर लंबी चलेगी क्लास आज 9-10 बजे तक। दिमाग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दिमाग बढ़ जाएगा। अब तो जान लीजिए 3 महीने में उसका तो खाना ही है कोर्स, जल्दी सीटिंग वही समझ सकते हैं। अच्छा ऊपर से आएगा और लिखवाना अलग है, लिखो कॉपी अच्छा तो दिमाग खराब कर देंगे। हो गया। चलिए अब फटाफट कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, वरना समय बीत जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। अभी बच्चे पूछना तो कहाँ जा रहे हैं, कहीं लिखा है कहीं और पढ़ना चाहिए, मैं तो बोल जैसे क्या चीज़, कौन क्या कह रहा था? अच्छा हाँ अच्छा, तो वो कहाँ पढ़ता है? उन्हीं में से कहीं पढ़ता है क्या? वो ऐसे घूमते ही हैं, वो सब पानी नहीं है। चलिए कोई नहीं। बड़ी कोचिंग में भी जाना बेकार है अगर टीचर बेकार है और बच्चा बेकार है। तो बड़ी कोचिंग, पहली चीज़ तो क्वालिटी टीचर आपके पास होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आप अच्छे होने चाहिए, आपको पढ़ने का मन होना चाहिए। आपको पढ़ने का मन है, ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको ख़राब टीचर भी मिल जाता है, एक बात बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, अगर आपको पढ़ने का मन, आपको ख़राब टीचर भी अगर मिल जाए, टीचर ख़राब का सेंस ये है कि मतलब थोड़ा कम पढ़ा रहा हो, कंटेंट थोड़ा कम दे रहा हो, है ना, तो बच्चा अपने आप से जो कमी रहती है वो पूरा कर लेता है। ठीक, और जहाँ पे टीचर पूरा कंटेंट दे रहा हो, बच्चे पढ़ने वाले ना हो, वहाँ भी ख़राब है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसी जगह आप बैठे हैं फ़िलहाल जहाँ पे आपका पढ़ने का मन है और मेरा बहुत ज़्यादा मन है पढ़ाने का। ठीक, कंटेंट की कमी नहीं है मेरे पास। ठीक है, सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास log 0.5 x - 1। हाँ जी, कल कंप्लीट हो जाएगा log 0.5, कल मतलब कल तो फिजिक्स है, परसों हो जाएगा। उसके बाद सेट्स में चलेंगे, लेस देन, हाँ वही चीज़ है 0.25। अब जैसे 12th का पहला चैप्टर रिलेशन है, उसका बेसिक जो है वो है आपका क्या कहते हैं, रिलेशन का बेसिक है सेट्स 11th में पढ़े रहेंगे तो 12th में रिलेशन कम कर पाएंगे, है ना। अगर एक लेवल पे रिलेशन समझना चाह रहे हैं तो अब वही 3 टाइप के होते हैं, वो पढ़ना चलेगा तो हो गया। लेवल हार्ड नहीं है, जैसे कि आपकी बुक में जो है वो मतलब कोई मतलब का नहीं, 3 तरीके का रिलेशन दिया है, वही पहचानो हो गया। ठीक, लेकिन रिलेशन वास्तव में फील करेंगे तो समझ आएगा। चलिए, ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेस कितना है बोलिए, यहाँ पे ये क्या है, ये वैल्यू है और ये भी वैल्यू है। इतनी बात क्लियर है आपको? अगर बेस सेम होता तो वैल्यू डिवाइड हो जाती, मतलब इधर ला के सब्ट्रैक्ट करके प्रॉपर्टी लगा देते। हम एक काम करते हैं, 0.5 क्या है, 0.5, इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1/log बेस कितना है x - 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 0. कोई दिक्कत? ये log वाली प्रॉपर्टी लगाया है, कौन सी, ये जो है log वाली प्रॉपर्टी, log a b = इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/log b। बेस वैल्यू आपस में चेंज बताया है ना, कुछ नया है, पता है ना। और इसको लिख देता हूँ लेस देन, यहाँ से लाऊंगा तो 1/, ये हो जाएगा log, हाँ x - 1, ये बेस हो गया, और 0.25 वैल्यू हो गई। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, अब दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम लोग, सुनिएगा। दूसरा काम दिख रहा है 0.5, डेसिमल हटाएंगे 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है,
एक स्टेप लिख के मैं हाँ तब करूँगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न रह जाएगी। ये हो जाएगा log x माइनस 1 और ये हो जाएगा बेस कितना 1 बाई लेस देन, किससे लेस देन है 1 अपॉन log बेस कितना है x माइनस 1 है ना, ये कितना हो जाएगा 1 बाई 4, बोले हाँ या ना, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाई 4। अच्छा अब क्या करा जा सकता है, अब एक काम करते हैं, ये करते हैं, ये इसको 2 की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको 4 की पावर माइनस 1 और माइनस 1 आगे आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया कितना 1 अपॉन माइनस, ध्यान से सुनिए कितना आ गया 1 अपॉन माइनस, ठीक है। अब सुनिए माइनस log x माइनस 1 और ये कितना हो गया 2 हो गया है ना, 2 की पावर माइनस 1 जो पावर आगे आ जाती है ना, ठीक है। और यहाँ पे है लेस देन माइनस हाँ या 1 अपॉन माइनस log x माइनस 1 और यहाँ से 4। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँ तो कोई दिक्कत? सो लीजिए, क्या इसको 2 का स्क्वायर लिख दें, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 आगे आ जाएगा, 2 क्या हो गया आगे आ गया। हाँ आ रहा है ना, सुनिए ये इसको रहने दीजिए, हो गया माइनस 1 बाई log x माइनस 1 और ये 2, ठीक है। और ये लेस देन क्या है माइनस 1 अपॉन 2 log x माइनस 1, वैल्यू 2 है, वैल्यू कितनी है, वैल्यू आपकी 2 हो गई, ठीक। अगला स्टेप क्या किया जा सकता है, अगला स्टेप क्या किया जा सकता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड चीज़ें चेंज हो जाएंगी, है ना। हाँ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, हाँ। लेकिन यहाँ पे देखिए एक काम किया जो जा सकता है वो ये किया जाता कि कोई अगर एक रिलेशन मिल जाता तो थोड़ा काम आसान हो जाता। चलिए कोई बुराई नहीं है, आते हैं आगे, है ना, आगे आते हैं, इसको देखते हैं अभी। ओ 1 बाई 2 की पावर माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगी सबसे पहली बात, ठीक है। इससे इसको काट नहीं सकते ना, वरना काम हो जाए, ठीक। तो हाँ ये कर सकते हैं, इस वाली पूरी चीज़ को इधर बुलाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, एक स्टेप और जा सकता है ना, इस वाली चीज़ को इधर बुला के ज़रा प्लस कर लेते हैं। हाँ ये माइनस 1 अपॉन ये चीज़ है, ये इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक बात मैंने आपको बताया, एक बात और बताना था, ध्यान से सुनिए। हम लोग जब लॉगरिथमिक इक्वेशन करते हैं तो हमारी नज़र होनी चाहिए किस पे, वैल्यू पे और बेस पे, ठीक, क्योंकि बेस यहाँ पे कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सुनिएगा ये है आपके पास x माइनस 1 0.5 0.25 x माइनस 1, ठीक है। तो x माइनस 1 बेस मैंने क्या कहा था, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमेशा, x की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन, ये बात समझ गए, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तभी ये चीज़ पॉजिटिव आएगी। तो एक चीज़ मुझे पता चल गई कि x की वैल्यू क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ये वैल्यू भी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, है ना। अब सुनिए माइनस हटाने के लिए दोनों साइड में क्या करता हूँ, माइनस हटाने के लिए दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनइक्वालिटी चेंज होगी जो हमने पढ़ा है। यहाँ से हो जाएगा 1 बाई log x माइनस 1 और ये 2, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 बाई log x माइनस 1, 2 नहीं है क्या, हाँ 2 और यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको इधर बुला लें तो कोई दिक्कत है ना, अब इसको क्योंकि पॉजिटिव मुझे पता है, इसको इधर बुला लेते हैं, तो 1 बाई log में से ये आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा ही यही चीज़ बचेगी, तो क्या बचेगा 1 बाई, ध्यान से सुनिए कितना बचेगा 1 बाई 2 log x माइनस 1, यहाँ पे 2 है, ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, अरे ये इसको अगर मैं t बोल दूँ, क्या बोल दूँ t, तो क्या लिखा है आपके पास
1/t और यहाँ से इधर आए तो -1/2t है ना। एलसीएम कितना आएगा 2t, यहाँ से 2 यहाँ से -1 तो कितना आया 1/2t तो आया, यानी कि 1/log2 यही तो आएगा ना। ठीक, अब सुनिए, चूँकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो मेरा काम आसान है। मैं काम करता हूँ 2 को इधर 0 कर देता हूँ, कोई बुराई, और इसको ऊपर भेजता हूँ। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिए, यहाँ से मुझे मिलेगा log बेस 2 x - 1 ग्रेटर दैन, पक्का। अब 2 को मैं यहाँ भेज सकता हूँ तो x - 1 2 पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन 2 की पावर 0 है कि नहीं, 2 की पावर 0 1, यानी कि x इज़ ग्रेटर दैन 2। यहाँ से मुझे मिला x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी है और यहाँ से मुझे मिला x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो मैं ज़रा इसको नंबर लाइन पे बनाऊँगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। जब 1 से बड़ी वैल्यू हो तो ये वाला रीजन होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जब 2 से बड़ी वैल्यू हो तो क्या ये वाला रीजन होगा, तो क्या मेरा कॉमन रीजन ये वाला होगा, अरे हाँ या ना। तो x मेरा बिलोंग करेगा 2 से, क्या ये बात समझ आई। तो मेरा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट। कहाँ मॉड आ गया, वेविकर तो आएगा ही ना, वेविकर आएगा ही, ठीक है, नोट कर लीजिए, है ना। जबकि इसको करने का एक छोटा तरीका और था, क्यों नहीं बताएंगे। ये तो मान लीजिए हो गया आपका, छोटा तरीका आपको बताते हैं, जो आपको सही लगे आप उसको अप्लाई करेंगे बिना कुछ सोचे और समझे। गर्मी अभी तक कब तक रहेगी अतुल, गर्मी अभी कब तक रहेगी। अच्छा मान लीजिए जब ये ले जाना हो जाना होगा तो थोड़ा मदद उदद करवाएंगे कि नहीं, हो जाएगा। बड़ा दुखी मन से कहे नहीं करवा देंगे, कुछ नहीं दिक्कत है, बस ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा क्यों, मैं तो अकेले पूरा मैंने अकेले ला के, यहाँ से तो पहले बाहर नीचे निकलेगा ना रोड तक। मैं हूँ, वहाँ पे और बच्चे आएंगे, 10th वाले सब, 12th वाले आएंगे। नहीं टीचर नहीं, हाँ मैं हो जाएगा। हाँ हाँ शाम के टाइम पे ही, बस यहाँ से निकला वहाँ लोड हुआ, वहाँ जाकर उतर गया, हो गया। अभी नहीं, लेकिन होगा तो ऐसा ही होगा ना। अरे मान लीजिए 10-12 लोग रहेंगे, एक लोग इधर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 2-3 राउंड पे गायब। हाँ पूरा वही तो नहीं मिल रही है ना, वही तो दिक्कत है। अपना समझ के बच्चे कर देते हैं, वो अलग बात है, उनको समोसा कोल्ड ड्रिंक बाद में खिलाया पिलाया जाता है। वो तो है ही, हाँ वही चीज़, हाँ और क्या ना, अकेले ले लेके निकलूँगा तो फिर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग ऐसे ही टीचर्स करते थे, आप चीज़ें लाइए काफ़ी लोग रहते हैं, कुछ मिलता है तो ठीक रहता है, बाहर याद वो तो अपने टीचर, वही चीज़। कल स्कूल जाएंगे, देखते हैं क्या पढ़ते हैं कल आप। अरे आपके स्कूल के बच्चे की बात बता रहा था, मुझे अपने नोट्स वगैरह मत दिखाइएगा, नहीं तो फिर मैं सच्चाई बोल दूंगा तो बुरा मान जाएंगे। अब वो गलती हुई थी टीचर से उनके, वही मैंने उस बच्चे को बताया कि भाई गलती है। हाँ वो 12th का ही आपके स्कूल का विवेक, अब मैंने बता दिया कि ये गलती है, ऐसा नहीं हुई। फिजिक्स था, 12th की फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो उसने कहा सर ये मेरे स्कूल के नोट्स हैं, तो उसने मुझे दिखाया, तो फिर मैंने वही कहा कि नहीं ये चीज़ें गलत हैं, साफ गलत थी। तो जो भी हो, जिसने भी गुड़ गोबर किया हो, लेकिन हमको इतना पता है वो किसी भी टीचर है, बहुत परेशान होता है। अच्छा ठीक है, अच्छा इधर वाला हो गया, करीब मेथड 1 डाल दीजिएगा। मेथड 1 का मतलब ये एक प्रॉपर्टी सीखे, एक प्रॉपर्टी और है
उसको यूज़। हाँ चार्ट कर दिया ना पढ़ाने में, अपना दिमाग काम कर रहा है। क्या बन गया? कोई नहीं है, अच्छा फिजिक्स के लिए अच्छा। क्या पढ़ाएंगे। अरे अभी 1 महीने में आपका देखिए आप 1 महीने बाद फिर मुझसे एक महीने बाद आप मुझसे कहेंगे सर स्कूल में यहाँ पहुँच गए। अभी आप यही बात अगर मुझसे नहीं बोले 1 महीने या 1.5 महीने बाद तो कहिएगा। ये बात तो है, स्कूल वाले भागे तो बहुत तेज, वही चीज़, कुछ नहीं पढ़ाना है, भागे तो भाई उनको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। वही बात है। मतलब नहीं है। फिर भी बच्चे फीस देते हैं वहाँ पे। 3 महीने की ऐसी फीस नहीं है। वो तो होता ही है। ये तो जैसे ये तो यहाँ भी होगा, जैसे ये बन रहा था तो बनने में 4 महीने लगे थे, तो 4 महीने का तो रेंट गया ही था, अच्छा दिए थे। देना पड़ा था। समझ लीजिए 1,20,000 ऐसे ही गया मैंने किसी मतलब के। बहुत ज़्यादा वो हो गया। वही चीज़ ना। कोई होंगे महान टीचर हम समझ रहे हैं। आज इसकी किताब नहीं है, बच्चे को वही सब बात कर रहे हैं। अब हम भी ध्यान देंगे भाई, हम लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हम लोग के साथ लेकिन मुझे लगता है अगर ये बात उसने जाके अपने टीचर को बताई होती, बजाय इसके बुरा मानने के, जाके अगर उसने बताया होती कि सर आपने यहाँ गलती कराई है, तो मुझे लगता है टीचर कुछ सीखता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब वो हर साल वही चीज़ लिखाएंगे जो उन्होंने लिखवा दी थी। इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो उन्होंने लिखवाया था कि इंटीग्रेशन आगे पॉसिबल नहीं है। हाँ अरे जब आप करें आप टॉपिक चाहिए, मिल गया अगर गलत है तो हम बताएंगे, कुछ नहीं है तो प्रिंसिपल जाके बताएंगे, यहाँ नहीं उसे। हाँ ये तो गलती माननी है, वही चीज़ ये तो जल्दी मिलता नहीं है। फिर नंबर भी आपका काटना शुरू करेंगे शायद, पता नहीं, यही सब होता है स्कूल में फालतू चीज़। सब मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं माने हम जानते हैं। होगा कुछ ऐसे, कोई महानी टीचर हो नहीं सकता हमारा, कर दीजिए सर करेगा। कर दे इधर। चलिए मेथड 2 तो छोटा ही, इतने में ही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे और लें। आज अरे यार काहे 2 क्वेश्चन अभी और करेंगे, काहे आप मजाक कर रहे हैं? अभी हम लोग को और करना है, कैसे बात कर रहे हैं आप? 2 क्वेश्चन करके जाएंगे 10th में। अभी तो आज नहीं 2-3 क्वेश्चन बचेंगे, जो कल वाले में से 3 क्वेश्चन है, तो 3 और 3 वो 6 हो जाएंगे, 6 आज हो जाएंगे, टोटल 11 क्वेश्चन है। कल टाइप 3 होगा, आज टाइप 2 है फिलहाल। आइए देखिए इसको। अरे क्वेश्चन ही चला गया, क्या था क्वेश्चन? कुछ नहीं, मिटा दिए जो उसमें। हाँ दूसरे मेथड से ये है log 0.5। दूसरा मेथड मतलब दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यहाँ पे है x-1 और ये है पता नहीं ग्रेटर है कि लेस देन है, क्या है, लेस देन 0 log, ये है लेस देन log 0.25 x-1। जल्दी से ध्यान दीजिए, ठीक। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या देखना रहेगा? सबसे पहले आपको क्या देखना है? बोलिए। वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि x-1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन, तो x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन। क्या ये बात समझ आई? अब दूसरी चीज़, ये लिखा है log 0.5, क्या लिखा है? इसको log 0.5 ही रहने देते हैं, x-1 को x-1 ही रहने देते हैं। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ? बोलिएगा जवाब। log 0.5 का स्क्वायर और यहाँ से x-1, जब बेस जो है उसका स्क्वायर, उसके कुछ पावर रहती है तो 1/, में आती है। तो यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से मिल गया log 0.5 x-1, क्योंकि ये बेस में है तो 2 आएगा। कहाँ पे 2 नहीं आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 log 0.5। और यहाँ से x- इधर 1 में से ये आधा जाएगा तो कितना आएगा? 1 में से आधा जाएगा तो कितना आएगा? अतुल मिश्रा का दोस्त आया है, पीयूष मिश्रा। क्या बता रहे हैं, जानते हैं? कॉमर्स क्लास है? कॉमर्स नहीं, कौन है? अतुल मिश्रा का दोस्त। अतुल दिखाइए, जल्दी करिए, जान रहे हैं इनको? अतुल जल्दी हो आइए, जी जल्दी दिखाइए, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन हम लोग। जल्दी आइएगा, जल्दी। चलिए बाकी तब तक आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाए, है ना। तो बेसिकली मैं मैथ्स 11th-12th एंड फिजिक्स 11th-12th करा रहा हूँ। अगर आप 11th-12th में मैथ्स लिए हैं या बायो से हैं तो फिज़िक्स लिए हो तो होंगे ही, है ना। तो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में करा रहा हूँ, मेंस प्लस एडवांस की चीज़ें भी करा रहा हूँ। ये अलग बात है कि वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए वजह से आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं। बाकी कंटेंट बहुत तगड़ा है, वाइट बोर्ड की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप जुड़िए डेली मेरे साथ, है ना। डेली आप जुड़ेंगे, अलग अलग क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन। अगर आज समय से पहुँच गए तो आज हम लोग एडवांस का क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और अगर आपके दोस्त वगैरह
जो मतलब चीज़ें जिनका बेसिक वगैरह क्लियर नहीं हो पाता है या जो पढ़ना चाह रहे हैं चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया। वीडियो को बहुत आराम से देखिए, कोई भगाने की ज़रूरत नहीं, कोई दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से वीडियो देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। कोई डाउट होगा तो आप जो नीचे नंबर उस पर आप दिए हुए नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, और या तो जहाँ कमेंट सेक्शन उस कमेंट सेक्शन में ही अपना डाउट पूछ सकते हैं। बस ये है कि आप पढ़ते रहिए और चीज़ें आगे बढ़ते रहे। पढ़ते रहिए, बाकी चीज़ें आगे बढ़ती रहे। और चलिए जल्दी आइए, जल्दी आइए। कॉमर्स पढ़ेगा कौन हैं कि गए? अच्छा, तो कॉमर्स पढ़ना है मैथ्स पढ़ना है? अच्छा, स्कूल वाले दे दिए कॉमर्स। तो मैंने पहले बताया था दूसरा ऑप्शन है कि स्कूल चेंज कर दीजिए। चलिए सुनिए ध्यान से, ये log 0.5 x-1 ये हाफ ये चीज़ है, ठीक। इस पूरे में से ये इधर आ सकता है और इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि मुझे पता है x की वैल्यू 1 से बड़ी है। वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल चीज़ क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो इनक्वालिटी चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। लॉग का ग्राफ याद है? हाँ, लॉग के 2 ग्राफ बताया था। एक ये मेन वाला, एक ऐसे था जब 1 से बड़ी वैल्यू होती थी तो लॉग की वैल्यू क्या होती थी? नेगेटिव होती थी। और एक जब ये जो था आपका बेस 0 से 1 के बीच में था, तब कैसा ग्राफ था? सही, ये आपका हाँ ऐसे था, ये नीचे से ऊपर वाला था। तो 0 से 1 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव आती थी, है ना, और उससे फिर नेगेटिव आती थी। क्लियर है? तो ये वैल्यू पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इधर से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा? ध्यान से देखिए, ये आ गया log 0.5 x-1 लेस देन 0। क्या यही बचेगा? ये इधर चला गया, अरे हाँ ना बोलिए, ठीक है, इधर आया तो हाफ बचा, और ये हाफ इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचे मेरे पास log 0.5, यहाँ से बचेगा x माइनस लेस देन 0.5 की पावर इधर चढ़ाएंगे, 0.5 की पावर, क्योंकि बेस क्या है? बेस 1 से कम है। अभी जो शुरू में ऐसे ट्रायंगल बना के दिखाया था, 1 से कम है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बताया था ना। ये बेस अगर 1 से कम है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, 1 से बड़ी होगी तो चेंज नहीं होती। तो यहाँ से मेरा आएगा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0.5 की पावर 0, यानी कि 1 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन 2, तो x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो मेथड 1 पसंद आया तो मेथड 1 लगाइए। मेथड 1 का मतलब उसमें दूसरी प्रॉपर्टी लगी, इसमें दूसरी प्रॉपर्टी लग गई, ठीक। फटाफट नोट करिए। अच्छा, वही है, मैथ्स वाले आए कुछ पहले। अच्छा, उसको नहीं मिला तो उसने ठीक किया, स्कूल छोड़ दिया। और क्या, बहुत लोगों की इस बात की समझ नहीं होती है ना। बात ये भी है, उन्हें पता ही नहीं होता है। बताइए, अरे वो बुद्ध विलास चले गए। अच्छा, चलिए चलिए, तो अब फटाफट नोट कर लीजिए इसको। वो सूख रहा है ना, तब तक जब तक सूखेगा तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। चलिए, उधर एक क्लास चल रही है, इधर एक क्लास चल रही है। लॉग, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या? log 343x।
x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये अगला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी सभी में लगनी है। प्रॉपर्टी लगाना अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है। क्या चीज़? तो क्वेश्चन तो मैं पिकअप, हाँ, क्वेश्चन तो मैं उठा के लाता हूँ ना, तो भाई ढूंढूंगा तो जाहिर सी बात है मिलना मुश्किल ही है। चले करा जाए उसको। ठीक, तो log बेस 3 और ये पूरी चीज़ आपके पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से अब पहला काम तो अगर डायरेक्ट ऐसे इक्वेट में गिवन है तो मैं तो log हटा ही दूँ, क्योंकि log की वजह से दिक्कत होती है, तो log पहले ही हटा देता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँगा, यहाँ से मैं लिख दूँगा 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2x प्लस 1, यही होगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 की पावर x माइनस 1, क्या चीज़, ये बेस था, इधर बेस है, इसकी पावर में चढ़ गया तो लॉग हट ही आता है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2x इंटू बेस, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड, पावर से ऐड हो रहा है तो इसका मतलब बेस सेम होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर x का स्क्वायर इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, इसको मैं लिखूँगा 3 इंटू 3 की पावर x का स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, आना वही है ना, पावर मल्टीप्लाई होकर 3 की पावर 2x फिर से आ गया, और यहाँ पे 3 एक तो है ही, उसको लिख दिया है, ठीक है। इसको इधर बुलाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 इंटू 3 की पावर x, और इधर आएगा -1 तो कितना हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू, क्या ये बात क्लियर है। अच्छा, 3 की पावर x को मैं कुछ देर के लिए एज्यूम करूँगा, क्या एज्यूम कर लेता हूँ, p क्या है, मेरा नाम है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो गया p का स्क्वायर माइनस, मैं x बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा p यूज़ करता हूँ, ध्यान से, ये 4, ये p और ये +1 इज इक्वल टू 0, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3, हाँ बढ़िया भाई, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे 4 आए, ठीक है। चलिए आप भी बढ़िया समय बैठ गए। देखिए, अगर कोई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हम लोग काइनेमेटिक्स में फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना, फिजिक्स की क्लास नहीं है ये, मैथ्स की क्लास है, ठीक है। तो ऐसे जब इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो स्क्वायर का कॉफिशिएंट, उन दोनों को देखा जाता है, ठीक। यहाँ पे नंबर क्या है, यहाँ पे तो 1 इंटू 3 कितना हो गया, 1 इंटू 3, तो आप दिमाग में सोचेंगे कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 3 आए और साइन कौन सा है, और ऐड करने पे यहाँ पे नंबर कौन सा है, 4, माइनस नहीं, क्या नंबर है, 4। तो दो नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 3, और ऐड करने पे कितना है, 4, तो कौन से वो दो नंबर होंगे, 3 और 1 ही होंगे। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा 3p स्क्वायर माइनस, इसको 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 इंटू p प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, अंदर माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, ये बन गया 3p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 1 इंटू p, तो -p प्लस इज इक्वल टू, इन दोनों में आप शांत रहिएगा, तो इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन है, और गुड 3p कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक p ले लिया है ना आपने, अब एक ही p बचेगा, दो में से एक p ले लिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर से आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, सोच लीजिए 1, अरे 3p इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3p आ जाएगा, ठीक। ऐसे कॉमन लिए जाते हैं कि अंदर मल्टीप्लाई करिए फिर से वही आ जाए, ठीक है। तो 3 भी आपने ले लिया, p भी ले लिया, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचने का मतलब 1 बचा है। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये क्या बचेगा, p, ये माइनस बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे प्लस माइनस बन जाता है, इक्वल टू p माइनस 1 दोनों जगह है ना, तो p माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे p माइनस 1 के साथ क्या था, और यहाँ पे p माइनस 1 के साथ जब कुछ नहीं है तो क्या है, मतलब इसका 1 है, ठीक, माइनस है तो माइनस, कुछ नहीं है तो 1। यहाँ से p की वैल्यू कितनी, और यहाँ से p की वैल्यू कितनी, 1/3, क्योंकि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, ये 0 हुआ तो p की वैल्यू 1, ये 0 हुआ तो उधर 1 गया और नीचे 3 गया तो 1/3, ठीक। पर मुझे p से मतलब
है ना। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक। आपने ये बेसिक समझ लिया है ना। अब क्वेश्चन देखिए, 3 की पावर x को हमने क्या लिया था, p लिया था, ठीक है। तो 3 की पावर x को एक बार हम किसके बराबर लेंगे, 1 के बराबर। 3 की पावर x किसके बराबर लेंगे, तो यहाँ से x मेरे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अरे 1 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, बेस सेम तो पावर इक्वेट हो गई, किसी की भी पावर 0 1, या तो x मेरा कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरा 3x मेरा किसके बराबर था, 1/3 के बराबर, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/, ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -1, 3 की पावर x किसके बराबर है, 3 की पावर -1, बेस सेम है तो पावर इक्वेट होगी, बेस सेम है तो पावर इक्वेट होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब दोनों में से देख लेते क्या दोनों आंसर सही है, कोई एक सही है। अगर x बराबर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो किसी पावर 0 ये 4 -1 3, ये वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ 0 रखने पे 1, हाँ ये चीज़ सेटिस्फाई करे तो x बराबर 0, -1 चेक कर लें, -1 रखेंगे तो 4/3 -1 यानी 4 -3, वैल्यू आपको ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए रहती है, ठीक है। बेस पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मेरा काम हो गया, है ना। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, कि बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, 3 पॉजिटिव नंबर है, ये जो अंदर नंबर है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1/-1 रखने से 4/3 -1 यानी कि 1/3, दोनों आंसर आपके सही होंगे, ठीक, दोनों आंसर आपके सही है, नोट कर लीजिए। चलिए स्कूल को, हाँ लाइए, वेलकम। स्कूल खुल गया 3 से, अच्छा 3 को एडमिशन होगा, 4 से जाना है। अतुल ये वाला हो गया, फिजिक्स में जब बेसिक मैथ्स पढ़ाऊँगा तो ये सब चीज़ें बताऊँगा वहाँ पे, ठीक। नहीं वो जब मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा, अभी हम लोग काफ़ी आगे निकल चुके, अभी हम लोग प्रॉपर मैथ्स में हैं। फिजिक्स में भी लॉग आता है लेकिन वो बहुत बेसिक वाला रहता है, ठीक है, तो वो मैं बता दूँगा। ये हम लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं। log 1/2 5x - x²। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, log 1/2 5x - x² अपॉन 4 ग्रेटर देन 0। चलिए नोट करिए इसको और ट्राई करिए। इससे पहले पढ़े किस स्कूल में थे आप? मॉडल साइंस कॉलेज, 9-10 वहाँ पढ़ा, तो प्रॉपर पढ़ा था या फिर ऑनलाइन चलता था? स्कॉटलैंड, अच्छा स्कॉटलैंड से पढ़ाती थी, अच्छा नाम आप लोग का गजब है। एक से मैंने पूछा तो उसने कहा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक आया आप स्कॉटलैंड। अब बहुत एकदम पढ़े लिखे बच्चे आए हैं मेरे पास। चलिए, तो वहाँ का भी सिलेबस ऐसे ही होता था जैसे अपने यहाँ का है, या थोड़ा इजी होता था? अच्छा, 10th में बोर्ड्स था? कहाँ से दिया था? यहाँ से या मुंबई से? अच्छा मैंने आई थी, ठीक हो गया, ठीक। इसको ट्राई करिए। क्यों नहीं आता है? लॉग सबसे पहले क्या करेंगे? लॉग हटाएंगे, लॉग हटेगा कि नहीं हटेगा? लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना था, अंदर वाली जो चीज़ है वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 5x - x² अपॉन इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। 4 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। यहाँ से अगर ध्यान से सुनिए, अगर मैंने यहाँ से क्या किया, x कॉमन ले लिया,
क्या बचेगा 5 माइनस एक्स, हाँ ना बोलिए, ग्रेटर देन वेवी कर्व लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, थोड़ा रुक के लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि x माइनस 5 होता है तो काम हो जाता है, माइनस कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा x माइनस, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस बाहर आ गया और ये चीज़ इंटरचेंज हो गई, ग्रेटर देन 0, ठीक। अब क्या करना होगा, मुझे माइनस हटाना होगा, माइनस हटेगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते, जब भी हम इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक। अगर मुंह इधर की तरफ खुला है तो मुंह इधर की तरफ खुलेगा माइनस मल्टीप्लाई होने पे, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हो, ये तो हो गया x और x माइनस 5, हाँ ना बोलिए, और ये क्या हो गया, मुंह अब उधर की तरफ हो, क्योंकि 0 में माइनस मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, लेकिन इनइक्वालिटी पे फ़र्क पड़ेगा ऐसा। अब बनाएंगे वेवी कर्व, क्या बनाएंगे, है ना, वेवी कर्व मेथड का ये प्लस माइनस, हमेशा प्लस माइनस प्लस, ठीक। एक वैल्यू क्या है, एक 0 है, दूसरी 5 है, लहर किधर उठेगी, सोच लीजिए लहर किधर उठेगी, ये पूरी चीज़ क्या है 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी वैल्यू किधर मिलेगी, 0 से, है ना, यानी कि मेरा x बिलोंग करेगा 0 से 5 के बीच में हम कोई भी नंबर ले लेंगे, ये चीज़ हमेशा हमको लेस देन 0 मिलेगी, ठीक है ना। 4 लेके देख लीजिए 4, और यहाँ पे 4 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 4 क्या है 0 से कम है, तो 0 से 5 ये हमको बताता है कि हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 0 से 5 ले सकते हैं, ठीक। ये पहला काम हुआ। दूसरा, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये तो क्या होनी चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक। इसको वैल्यू कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, ठीक, वैल्यू पॉजिटिव होनी। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे। लॉग हटाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है, लॉग कैसे हटेगा, ये 1/2 को इधर भेज दीजिए तो लॉग हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 5x माइनस अपॉन, क्या इनइक्वालिटी चेंज होगी, होगी, बेस क्या है 1 से छोटा है ना, 1 से लिखाया तो था शुरू में, 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1 से बड़ा होगा तो जैसा साइन है वैसा ही साइन रहेगा। जैसे यहाँ पे माइनस वाला, माइनस मल्टीप्लाई होने पे इनइक्वालिटी का मुंह चेंज हो जाता है, वैसे जब बेस की वैल्यू 1 से छोटी होती है और इधर भेजने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक। तो ये इधर से इधर गया तो क्या बन गया 1/2 की पावर 0, ये जब यहाँ से यहाँ जाता है ना तो इस वाले नंबर के ऊपर यहाँ जो नंबर रहता है उसकी पावर बन जाती है, ठीक। किसी की भी पावर 0, तो यहाँ से 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 हो गया, 1 इंटू 4 कितना हो गया 4, क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इधर बुला लीजिए या ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इधर बुला लीजिए उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना। यहाँ से देखिए मुझे पता चल चुका है x मेरा जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो इसलिए मैं इसको उधर भेज सकता हूँ, वरना भेज नहीं सकते थे, ठीक, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव। अब सुनिएगा, ये इधर गया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस ग्रेटर दैन, सारी चीज़ को उधर बुलाए। अब सुनिएगा, आप बोलिए ज़रा, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, 4 इंटू 1 कितना, तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए, उसके बाद ऐड करने पे 5 है ना, मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे 5, तो दो नंबर कौन से होंगे 4 और 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 और ऐड करेंगे तो 5 आएगा, तो माइनस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस एक्स, ठीक है। 4 + 1 ऐड करने पे 5 आएगा ना, हाँ, हमको वो नंबर सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। कौन सा वो नंबर, 2 भी तो 4 देता है, लेकिन क्या 2 ऐड करने पे 5 आएगा, 4 और 1 ऐड करने पे 5 आएगा, 4 और 1 मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, ठीक। अब सुनिए, तो 5x को मैं लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ कितना 4 + 1, और अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 4x बन गया, माइनस x बन गया, ठीक। और यहाँ पे +4 ग्रेटर दैन 0, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा x माइनस, यहाँ क्या कॉमन ले लें -1 कॉमन ले लें, क्या बचेगा x माइनस ग्रेटर दैन 0, x माइनस 4 कॉमन है तो x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा x माइनस ग्रेटर दैन 0। जब भी ऐसा कुछ आएगा इनइक्वालिटी, आप क्या बताएंगे, वेवी कर्व बनाएंगे, जो नंबर है उनको प्लॉट करेंगे, नंबर 1 है और क्या है, शुरुआत किधर करेंगे प्लस माइनस प्लस, ये क्या है ग्रेटर दैन 0 या लेस दैन 0, ये चीज़ क्या है, जिसके तरफ मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, इसको मैंने आपको समझाया था, कोई बड़ी चीज़ देख के आपका मुंह खुल जाता है ना। अरे कोई बहुत बड़ी चीज़ जो आपने पहले कभी देखी ना हो और आपने देख लिया, कहेंगे ना मतलब जैसे भी करते हो, ठीक, सेम वाला नहीं कर दीजिएगा,
ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ जो है ये जीरो से बड़ी है, जीरो से बड़ी जहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा वहीं वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जीरो से बड़ी किधर है, जहाँ पॉजिटिव साइन है, तो एक लहर इधर उठेगी और दूसरी लहर इधर उठेगी, है ना। अब सुनिए, यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिली, 0 से 5, और मुझे यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, -∞ से 1, पूरा इधर तक आएगा ना -∞, तो -∞ से 1 यूनियन, यूनियन का मतलब होता है प्लस, मैथ्स में यूनियन कहते हैं, है ना, या फिर प्लस कहा जाता है। ठीक, आगे चल के मैथ्स में प्लस को यूनियन कहा जाता है। प्लस कहाँ से कहाँ, 4 से इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखिए, अब इन पूरी चीज़ को, अब देखिए x कह रहा है मेरा यहाँ से यहाँ होना चाहिए, एक मेरा x कह रहा है यहाँ से यहाँ होना चाहिए। अब नंबर लाइन पे हम सारी चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। तो ज़रा देखिएगा क्या इधर विजिबल है, इधर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। अच्छा, बस मैं नीचे ना चला जाऊँ ठीक है, नंबर मेरे पास क्या है, नंबर 0 1 4 5, यानी कि 0 है मेरे पास, 1 है, 4 है और 5 है। ठीक, 0 से 5 वाला कैसा बना था, ऐसा बना था। ठीक, एक रीजन ये बना था x के लिए, यहाँ से x का रीजन क्या रहा है, तो 1 से इधर वाला और 4 से इधर वाला, इधर इन्फिनिटी इधर -∞ है। ठीक है, ये मैंने बना दिया, दोनों को मिला के बना दिया। ठीक, तो कुछ ऐसा मिलेगा। तो कॉमन रीजन कौन सा है, कॉमन रीजन ये वाला है और ये वाला है कॉमन रीजन, है ना। यानी कि x जो है मेरा वो बिलोंग करेगा 0 से यूनियन, फिर 4 से 5। तो मेरा आंसर क्या होगा, 0 से 1 और 4 से 5, यानी x की वैल्यू मेरी 0 से 1 और 4 से 5 के बीच में आप ले लेंगे तो ये चीज़ सेटिस्फाई करेगी। ठीक, इनके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो ये आंसर कभी भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, अभी आपकी बायो भी है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस अभी चलिएगा ना मेरे साथ। ऑनलाइन आएगा, अच्छा ठीक है, ऑनलाइन आ जाए। इसके बाद अतुल एक क्वेश्चन तो है। हाँ, नहीं क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, वो 15-20 मिनट ले जाएगा, तो फिर परी को लेट हो जाएगा ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके जगह को एक छोटा क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट हो जाए अपना। कल फिर बड़े क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके अलावा, है ना, बड़े क्वेश्चन करेंगे और एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। इसको रफ करें, परी तब केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगी आप? कौन सी पढ़नी है? अच्छा, फ़ोन से पढ़ रही है हमें लगा कह रहे कौन से पढ़नी है मैं तो तब तक अगर क्वेश्चन लिख दूँ, इफ़ log 2x² + 1 + log 13x² + 1। अच्छा, if log 2x² + 1 log 13x² + 1 इज इक्वल टू log 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू log 2x² + 1 इंटू log 13x² + 1 विजिबल होगा। हाँ, नहीं क्वेश्चन है, ये दो एडिशन बराबर उसके है। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, देन log 7x² + 24, log 7x² + 24। log 7x² + 24 कितना होगा आपको ये बताना है। इधर वाला हो गया क्या, कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए वही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कितने लेक्चर देखे फिजिक्स के? एक ही, क्यों? तब केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे आप?
हाँ देख डालिए ना उसको जल्दी जल्दी, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आगे ही बढ़ेंगे। log 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log 13। पढ़ने का समय क्या है आपके? अब तो स्कूल खुल जाएगा, फिर शाम को तो यहीं आ जाएंगे। तो रात में सोएंगे नहीं तो सुबह स्कूल कैसे जाएंगे? वो तो है ही। देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बताएं, आपके स्कूल जाना है तो स्कूल जाना अगर ज़रूरी है तो स्कूल में ही बहुत से फ्री पीरियड डेली मिल ही जाते हैं, एक दो पीरियड ऐसे मिल ही जाते हैं फ्री, हमेशा का है ये। ठीक, आपके यहाँ तो भी तो होता होगा। हाँ नहीं, स्कूल में अपना आराम से बैठिए, अलग कोई दिक्कत थोड़ी, आराम से बैठिए अपना क्वेश्चन करिए। हम लोग में भी तो यही था, समय मिला तो उसके बाद अगर खेलने का मन है तो अपना खेल लिए, नहीं मन है तो अपना बैठ के आखिरी क्लास में पढ़ रहे हैं। हम अकेले बच्चे थोड़ी थे, 4-5 बच्चे हम लोग रहा करते थे अलग अलग, कोई वहाँ बैठा किसी पढ़ने वाले बच्चों को एक दूसरे से मतलब नहीं होता था, हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं था, हम अपना पढ़ रहे, कोई अपना पढ़ रहा है, कोई अपना पढ़ रहा है, तो बाकी जो खेलने वाले अपना खेल रहे हैं, मन किया तो गए खेल लिए, है ना। तो वो चीज़ है, अगर स्कूल वगैरह में काफ़ी फ्री टाइम आपको मिल जाएगा, ठीक, तो उस फ्री टाइम में अपना बैठ के कोचिंग के क्वेश्चंस वगैरह देखिए या रिवीजन कर लीजिए, है ना। इस तरीके से आप समय को बहुत बढ़िया यूटिलाइज़ कर पाएंगे और कोई प्रेशर नहीं बनेगा, आखिरी समय तक आराम से पढ़ाई होगी। लिखे करें इसको, जल्दी करिए। चलिए ध्यान से देखिए सोल्यूशन इसका। क्वेश्चन लिखा है log 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log 13x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, क्या यहाँ पे बेस सेम है? बेस सेम नहीं है ना। अगर log में बेस सेम होता तो हम क्या कर सकते थे, log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, तब दोनों चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती, log a प्लस b, log a प्लस log b। अगर बेस सेम होता तो log a इंटू बी हो जाता, लेकिन बेस सेम नहीं। और ये बराबर है किसके, log 2x स्क्वायर प्लस ये। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, ये प्लस ये, इस पूरे चीज़ को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, है ना। हाँ, इस पूरे चीज़ को अगर मैं पहले तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, मैंने log जो है 2x स्क्वायर प्लस 1, इसको कुछ देर के लिए एज्यूम कर लिया p, क्या चीज़, अभी और देखिए x स्क्वायर प्लस 1, इसको मैंने एज्यूम कर लिया m, अरे पूरा नाम हो गया ना मेरा ठीक है, इसको मैंने p कह दिया, इसको मैंने m कह दिया, ठीक है। इसी बहाने आप क्वेश्चन में मुझे याद करेंगे। अब देखिए तो ये लिखा क्या है, ये क्या लिखा है, p प्लस m इज इक्वल टू pm, और भी आपके हिसाब से मेरा नाम भी है शायद, है ना। तो मैं तो हमेशा जब भी कन्फ्यूजन होती है हमेशा p यूज़ करता हूँ। ठीक, सुनिए ध्यान से, ये यही लिखा है ना, ओवरऑल छोटे में लिखे तो ये लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड pm से डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, pm से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक, ये क्या बन जाएगा, p बाई pm, और ये क्या बन जाएगा, m बाई pm, और ये क्या बन जाएगा, 1 बनेगा ना। ठीक, p से p गया, m से, तो क्या बचा, 1 बाई p प्लस 1 बाई m इज इक्वल टू, समझ आया, कहाँ p बचा है, ये p है ना, तो ये वहाँ से 1 बाई p बचा, तो 1 बाई p को लिख दिया पहले, क्योंकि एडिशन में आगे पीछे लिखने पे कोई बुराई नहीं है। ठीक, अब सुनिएगा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तब आपको थोड़ा आसान लगेगा। ठीक, 1 बाई p प्लस 1 बाई m इज इक्वल्स टू 1 है, बस मैं वैल्यू पुट कर दूँ, आपका आंसर आ गया। मिटा रहे तो मिटा ही दे रहे हैं। क्या है आपके पास, 1 बाई p प्लस 1 बाई, बोलिए m इज इक्वल टू 1, है ना। p कितना लिया था मैंने, वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक, प्लस m कितना लिया था मैंने, x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है, आपको ये भी पता है प्रॉपर्टी में ये वाली log a b, अगर ये डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, b a हो जाएगा। ठीक,
ये बेस और वैल्यू आपस में चेंज हो जाती है, ठीक। तो इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग बेस कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो बेस था वो वैल्यू बन गई, तो ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। प्लस ये कितना हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना हो गया 13 इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी है ना, लॉग ए इंटू बी, तो कितना हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेस तो वही रहेगा 3, 13 टू जा इज इक्वल टू, इस लॉग को हटाया जा सकता है, इस वाली चीज़ को यहाँ भेज दीजिए तो लॉग हट जाएगा। तो इधर 26 बचा, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1, क्योंकि यहाँ वाला जो जाएगा ये नंबर उसकी पावर में चढ़ जाता है, ठीक। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस उसकी पावर 1 ये इतना ही आएगा, 1 इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई ना एक्स स्क्वायर की वैल्यू। और आपसे क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछ रहा है, लॉग 7 एक्स स्क्वायर प्लस 24 की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है 24 की, एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25 ना, और प्लस 24, 25 और 24 कितना हो गया लॉग 49, बेस 7 ही कितना हो गया 49, 49 को क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 7 का, और ये जब बेस की पावर जो होती है वो आगे आ जाती है लॉग की प्रॉपर्टी, तो कितना हो गया 2 log 7 आपका आंसर हो गया, ठीक है 2 log 7 नहीं, और यहाँ पे 7 रहेगा, बेस वैल्यू सेम है तो आंसर कितना आ गया, जब सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, आंसर आ गया 2। क्लियर है, हाँ कर दीजिए इसको कर दीजिए, चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास।